जींद में होने वाले उपचुनाव से पहले सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, लेकिन किसी भी दल ने अपना उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं किया है। क्यों हो रही है उम्मीदवार की घोषणा में देरी और उपचुनाव के लिए किस दल की क्या है तैयारियां, दिखाएंगे आपको। वहीं पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में फैसला आने से पहले डेरा प्रमुख राम रहीम की कैसे धड़कनें बढ़ रही हैं और फैसले से पहले क्या कुछ सावधानी बरत रही है सरकार। तो जींद उपचुनाव के लिए अभी तक किसी भी दल ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ऐसे में आम लोगों के साथ साथ सियासत से जुड़े लोगों के दिल में भी ये सवाल हिलोरे मार रहा है कि राजनीतिक दल जींद उपचुनाव के पत्ते आखिर कब खोलेंगे। जींद उपचुनाव हरियाणा की चारों मुख्य पार्टियों के लिए भले ही नाक का सवाल हो, लेकिन कोई भी पार्टी उम्मीदवार तय करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। 10 जनवरी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। इसके बावजूद लगता है कि उम्मीदवार अब या तो 9 जनवरी की रात या फिर 10 जनवरी की सुबह तक ही तय हो पाएगा। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई कांग्रेस की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर कह चुके हैं कि रविवार को पर्यवेक्षक वेणुगोपाल की ओर से बुलाई गई बैठक में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और टिकट किसे दिया जाए ये स्पष्ट कर देंगे। प्रोसेस तो शुरू हो गया, वो तो इंचार्ज जब मीटिंग बुलाएंगे। आज मीटिंग बुलाने की पहले चर्चा थी, लेकिन कुछ नेता दिल्ली में नहीं थे, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि परसों की मीटिंग बुलाई गई है और परसों की मीटिंग के बाद जो है वो फैसला होगा। जो मजबूत साथी होगा वही कांग्रेस का कैंडिडेट होगा और कांग्रेस का कैंडिडेट ही अगला जींद का विधायक होगा। इतना मैं 100 नहीं, 200 नहीं, 1000% आश्वस्त हूं। उधर बीजेपी में भी बैठकों का दौर जारी है। पर्यवेक्षकों की अध्यक्षता में उम्मीदवारों से बातचीत हो चुकी है, लेकिन उम्मीदवार कौन होगा इस पर संशय बरकरार है। वहीं जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला भी अभी तक यही कह रहे हैं कि कोर कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी और जींद में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। कोर कमेटी 5 सदस्य बनाई गई है, वो अपना सर्वे कर रही है और पूरे जींद हल्के के कार्यकर्ताओं से संपर्क साधकर विचार विमर्श कर इस पर निर्णय लिया जाएगा। बहुत अर्ली है, किसी के नाम के ऊपर भी मोहर लगा। हमारे पास बहुत मेहनती साथी हैं। जो लोग गुंडागर्दी हटाने की बात करते थे, एक चीज कल एमडीयू के इंसिडेंट से स्पष्ट हो जाती है कि वो लोग कहीं ना कहीं गुंडागर्दी को बढ़ावा दे रहे हैं और यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ऐसी घटना होना अपने आप में दर्शाता है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन का भी फेलियर है। इधर इनेलो में भी उम्मीदवार पर माथापच्ची पूरी तरह से जारी है। नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला की शुक्रवार रात पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता से हुई मुलाकात के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि इनेलो भी उम्मीदवार की तलाश में है। 9 तारीख को अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे। बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस चुनाव को मिलकर के लड़ेगी। न केवल चुनाव लड़ेंगे बल्कि चुनाव जीतेंगे, क्योंकि लोगों का मैंडेट हमारे साथ है। जींद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कर्म भूमि रही है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हमेशा जींद को महत्व दिया, चाहे नरवाना से चुनाव लड़के दिया, चाहे उचाना से लड़कर के दिया। हमारी पार्टी की तरफ से डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जींद से पहले एमएलए थे, वो तो परमात्मा को मंजूर नहीं था, अचानक उनका देहांत हो गया। इसकी वजह से आज जींद का उपचुनाव आ गया, लेकिन इस उपचुनाव के अंदर भी जींद के लोग गठबंधन के उम्मीदवार को बड़े भारी मतों से जिताने का काम करें। पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता बुधवार तक जननायक जनता पार्टी के संपर्क में थे। गुरुवार को मांगेराम गुप्ता बीजेपी के साथ दिखे तो शुक्रवार को इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय चौटाला से उनकी भेंट हुई। यानी ये साफ है कि मांगेराम गुप्ता सभी दलों के संपर्क में हैं, लेकिन चुनाव में मांगेराम गुप्ता के बेटे किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे इस पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। हरियाणा